बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं आर डी शर्मा सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 जो हमारी चल रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखेंगे जरा। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है। ठीक है, पर डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। तो भाई इन्होंने बोला है कि एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं यहां पर। और जो राइट ट्राइंगल है वो हमारा बी पर है। कहां पर है? बी पर। ठीक है, ये और इसमें जो ए बी साइड है वो 24 सेंटीमीटर की है और बी सी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। दो पार्ट आपको फाइंड करने हैं। तो बहुत आसान है, जब भी ऐसा मिलता है आपको ट्राइंगल की दो साइड गिवन होंगी तो थर्ड साइड आपको निकालनी होती है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है तो ए सी तो हमें निकालना ही है। और ए बी देखिए कितना है 24 और बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ए सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 7 का होता है 549 और 576 और 49 प्लस करोगे बेटे तो 625 आ जाएगा। और ए सी स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा तो 25 का 625 का रूट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गई 25 सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं अपना। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू भी निकालनी है। यही चीजें हमें करनी है। तो चलिए साइन ए कितना है? साइन ए, ए मतलब ए एंगल, ये ध्यान रखना। ए बोला है ना तो मतलब ए एंगल से देखना है। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये लॉन्गेस्ट साइड तो फिक्स है। 7/25 हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, कॉस ए, कॉस कितना है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ए एंगल से ही देख रहे हैं तो बेस ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25, क्योंकि ये सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है तो बची हुई बेस ही होगी ना। ठीक है, ये। और सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट ये कह रहा है, चलिए इसको यहीं कर देता हूं, साइन सी, साइन सी की वैल्यू। अब सी एंगल देखना है, यहाँ पर सी बोला है ना तो यहां से देखेंगे। अब आप इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहां से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो 24/25। और कॉस सी की देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 7/25। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। इन फिगर tan p एंड cot r इज tan p इज इक्वल टू cot r है। तो हमें फाइंड करना है tan p और cot r, और ये पूछा है कि क्या tan p cot r के बराबर है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं tan p फाइंड कर रहा हूं, उससे भी पहले मेरे को यहाँ पर थर्ड साइड आपकी फाइंड करनी पड़ेगी। तो जब आप पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर तो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहेगा कि भैया पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर हमें फाइंड करना है। ये 169 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर माइनस होगा तो 25 बचेगा। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो चलिए tan p निकाल लेते हैं। tan p कितना होगा बताइए? तो p एंगल यहां से देखना पड़ेगा हमें। तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है p, tan जो होता है, tan का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रहा। ठीक है, और cot r भी पूछा है, cot r, तो cot r एंगल ये रहा। तो यहां से देखोगे तो cot r क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, tan का उल्टा ही तो होगा। तो बेस कितना है यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए तो बोल देंगे यस tan p इज इक्वल्स टू tan r। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि आपको साइन ए आपको इसमें गिवन है कितना 9/41। ठीक है,
और आपको कंप्यूट करना है या फाइंड करना है आपको cos A एंड tan A। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग इसके लिए भी ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे, और ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे तो हम लोगों को देखेंगे कि भैया यहां पर ना साइन ए बोला हुआ है, तो मतलब परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा। ठीक है, तो हम लोग इसको जरा पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। देखिए जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 41 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा 9 का स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर कर लेते हैं जरा। 41 इंटू 41 कितना होगा, 14, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1681। ठीक है, और 9 9 जा 81 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। 81 इधर आके माइनस होगा 1681 से, तो कितना हो जाएगा 1600। बी का स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना बनेगा 40 सेंटीमीटर आपके लिए ये साइड देगा। ठीक है, तो ये हमारी जो साइड है 40 सेंटीमीटर आई। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग इसके कॉस और टेन वे फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कॉस से जब मैं फाइंड करूंगा तो एंगल ये रहा, कॉस का क्या रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 40 अपॉन 41। और टेन ए का अगर मैं फाइंड करूंगा तो कितना बनेगा, टेन ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 9 अपॉन 40। ठीक है बच्चों, तो आई आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, थैंक यू।